दानीपुर में राजीव है। राजीव के लड़के का कोई सुट्टन वगैरह का फंक्शन था, वहाँ पे हर्ष फायरिंग हुई है, गोली चली है, तो एक बंदे की गोली लगी है। हम मौके पे पहुँचे तो रास्ते में फ़ोन पे पता किया जो घायल है वो केसरी का है अनमोल, उसको लेके पेवा गए थे। पेवा उन्होंने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, तो वो अम्बाड़ा ही लेके आ रही हैं उसको। सर किस तरह से किसने गोली चलाई, क्या कुछ? अभी मामले की सर जांच कर रहे हैं, उनके परिजन अभी हॉस्पिटल में आ चुके हैं और पूछताछ जारी है। जैसी भी सूत्रों की कार्रवाई की जाएगी और जो शख्स सामने आएंगे उसके अनुसार मृतक कहाँ का है, क्या कुछ? मृतक केसरी का रहने वाला है अनमोल सनोर वंश, और उसकी दादी है जो दानीपुर की है, वहाँ पे वो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे। सर किससे गोली चली, कौन सा हथियार था, कोई जानकारी मिल पाई? बस गोली अभी तो कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वो घर के तो पहले हमारी हर्ष फायरिंग में गोली चली है, लेकिन हम पूछताछ कर रहे हैं आसपास और CCTV कैमरा वगैरह देख रहे हैं। ठीक है। और अपने बच्चे की गल गड्डी के अंदर गए हुए थे, तो मेरी तकरीबन बात हुई उसकी गल 2-2:30 बजे ही, मान ले भी किस टाइम आने लग रहे, पेशेंट इंतजार कर रहे हैं, वो कहने लग रहे भी मान ले भी लंच करके ही हम चलने लग रहे डैडी कहा। फिर उसके बाद टेलीफोन करे, उसका रिंग बंद हो लिया, तो डाउट पड़ा, मैं क्या चल वो बंद हो रहा होगा, खाना खुना खा रही हूँ गई मैं। उसके बाद मानू मतलब 4:30 बजे टेलीफोन आया भी मतलब लड़के का मतलब स्लिप करके गोली निकल गई। ये मान ले भी यहाँ पे भी कैथल ना यो करनाल नहीं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का तो पता नहीं कहाँ ले गए। हॉस्पिटल का तो अब तक तो पता नहीं है कहाँ ले गए, न्यू जरूर करे भी हम करनाल ले गई। कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम में मतलब बच्चा हुआ था 14 साल बाद ही, सुठन था ही आज। किसके हुआ था? यो मान ले भी साड़ा ही लगाई मेरा ही, मान ले भी मामसरे का लड़का है, दानी परते। कौन से दानी परते। क्या नाम था? नाम का लड़के का क्या नाम था, क्या हुआ? मेरे लड़के का नाम अनमोल सिंह था ही। बक्की महल सुठन के पास गए हुए थे, मतलब अपनी मदर गैल गए थे, अपने मेरी ना घर वाली के नानकिया गए। गोली किसने मारी, कुछ पता लगा? अब तक तो कुछ नहीं पता ही, हम भी खुद नहीं आई यहाँ से, हम किससे पूछा हूँ। तो क्या करते थे अनमोल जी? हम अनमोल सिंह डॉक्टर थे, क्लिनिक था लंडे में। किसी क्लिनिक पे? हाँ क्लिनिक था अपना ही। अनमोल के शादीशुदा या? शादीशुदा ही, एक बच्चा है उसके पास, लड़का ही। तो अनमोल के भाई बहन? ना कोई नहीं आई, अकेला लड़का है। आपके गाँव का नाम? केसरी। जी भाई साहब क्या मामला है और आप क्या लगते हैं उनके? मैं जी लड़के का फूफा लगता हूँ जी। लड़के का क्या, हमारी गुड़िया भी आई हुई है इसकी जी, ये हमारा जमाई लगता है और मैं गुड़िया का फूफा हूँ जी। संदीप मेरा नाम है जी, लड़के का नाम अनमोल है और ये गांव केसरी से है जी। और ये दानी गांव में गया हुआ था जी अपनी मम्मी के साथ, गया हुआ था, वहाँ पे बच्चा हुआ था, उसकी पार्टी थी। और ये डॉक्टरी का काम करता है लड़का जी, और वेल एजुकेटेड बच्चा है जी, और 26 साल इसकी एज है। वहाँ पे जी डीजे पे जो फायर किया होगा किसी ने जी, हमारी तो ये है, हमें तो देखो वहाँ पे थे नहीं, जिसकी मम्मी थी जो हमें मालूम है कि किसी रंजिश के तहत इसको गोली मारी गई है या जो भी कुछ है पता नहीं, पुलिस कार्रवाई में पता लग जाएगा। और मेरी यही है पुलिस से और कानून से कि हमें इंसाफ मिले जी और उचित कार्रवाई की जाए। और अनिल विज जी से मेरा ये है जी कि भाई वो अच्छी से अच्छी पुलिस द्वारा कार्रवाई करवाई है। क्या कार्यक्रम था और कहाँ पर था? ये दानी गाँव है जी, नग्गल थाना लगता है, वहाँ पे बच्चा हुआ था। इसकी मम्मी के मामे है जी, लड़के की मम्मी के मामे है। आपका कौन सा गाँव? मेरा गाँव कलसोरा है, करनाल डिस्ट्रिक्ट और तहसील इंद्री है जी। बच्चा किसके हुआ था? बच्चा इस जो अनमोल है जिसकी मम्मी के मामे हैं, उनका कोई बच्चा हुआ होगा, तो उनके वहाँ पे 2 सुट्टन था जी। आपको सूचना कब हुई? हमें सूचना 4 बजे के आसपास मिली सर, लेकिन इन्होंने हमें इनके डैडी से संपर्क किया, अनमोल के डैडी से जी। तो अनमोल के डैडी ने इन पे जो ये उसको वहां से दानी गांव से उठा के लेके आया, उन पे संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मिसगाइड किया। 3 बजे से वो कभी कह रहे हैं कि करनाल लेके गए हैं, कभी कह रहे हैं पेवा लेके गए हैं, कभी कह रहे हैं कुरुक्षेत्र लेके गए हैं। अब आप हिसाब लगा लो जी, हम 4 बजे के चले हुए हैं, हम 5 बजे के करीब केसरी गाँव आ गए थे, लेकिन वहां से भी हमें कि बच्चा कहाँ पे है और किस हॉस्पिटल में है। उसके बाद सर हमने 112 पे कॉल की, जब उन्होंने हमें कोई पता नहीं दिया कि बच्चा कहाँ पे है, बॉडी कहाँ पे है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।
तो उसके बाद सर हमने 112 पे कॉल की। 112 हमारे पास वहाँ पे आई है, जो जलेबी पुल है शाहबाद, वहाँ पे 112 आई है। 112 ने हमें गांव पूछा, हमने कहा दानी गांव है। उन्होंने वहाँ से जी जो दानी गांव का थाना लगता है नग्गल, उसमें फ़ोन की, उनके एसएचओ से बात की। उनके एसएचओ ने फिर हमें बताया कि अम्बाला कैंट में बच्चा है और वहाँ पे मिस गाइड किसने किया? मिस गाइड जो वहाँ पे थे थाने गांव वाले, जो बच्चे को उठा के लेके आए या जिनसे फायर हुआ है। जो फायर हुआ वो कार्यक्रम स्थल पर नहीं हुआ क्या? कार्यक्रम स्थल पे हुआ सर। आप वहाँ नहीं थे कार्यक्रम मैं में? वहाँ पे नहीं था, लेकिन लड़के की माँ वहाँ पे थी। ठीक है सर, लेकिन उन्होंने मिसगाइड इतना किया है कि किसी को भी फोन करके ये नहीं बताया। हम बच्चे को ले गए हैं, अभी मिस हैपनिंग हो गई है और बच्चे को हम लेके जा रहे हैं। माता जी का क्या नाम है लड़की? माता जी का नाम, पिता का नाम तो हरबंस है, माता का नाम। माता जी कहाँ है? माता जी अभी केसरी गांव में अभी हो सर, वो डॉक्टर की इसमें है। तो उन्होंने नहीं घर पर सर उन्होंने ही बताया, लेकिन हमने इन पे जैसे कॉल की पता करने के लिए किसी पे कॉल करते रहे कि भाई बच्चा गया कहाँ है, किस हॉस्पिटल में गया है। इन्होंने ये नहीं बताया भाई किस हॉस्पिटल में बच्चे को लेके गया। वो तो लेके नहीं जा सकती क्योंकि वो जिसके बच्चे को फायर हो गई वो तो बेहोश हो गई सर वहीं पे हॉस्पिटल में। सर दानी गांव के वही बंदे लेके आए हैं जिनसे फायर हुआ है, और साथ में जो इनके रिश्तेदार है दानी गांव के वो लेके आए हैं। उन्होंने हमें मिसगाइड किया सर। अब हमें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या रिपोर्ट बनवाई है, वो एसएचओ को भी खुद लेके गए हैं दानी गांव में। हम ना हमें पता है ना हमें मालूम है। क्या लगता है आपको? ये मेरा जमाई लगता है जी। नहीं, आपको क्या लगता है कि फंक्शन में गोली किस तरह से चली? हमारा तो ये है कि सर रंजिश के तहत चली है, नहीं तो बच्चे के तो कोई है ही नहीं, कोई ऐब नहीं, पता नहीं सर। डॉक्टरी लाइन का बच्चा, वेल एजुकेटेड सर। वहीं पे डीजे पे ही कुछ हुआ, हमें ये है बस। ये डीजे पे ही कुछ ना कुछ इनकी आपस में तू मैं हुई किसी बात को लेकर, और इन्होंने सीधी रिवॉल्वर निकाल के फायर किया।